अस्सलामुअलैकुम। बोली उसके साथ मैं हूँ अन्वेशा सलीम। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के 3 भिपरे दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज ने तबाही मचाची है। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियाँ और फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। आपको अपडेट करें, जबकि हज़ारों अफराद दखल मकानी करने पर मजबूर हो गए। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस दरिया चनाब, सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में है और पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। लाहौर के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। पंजाब में दरियाओं के आसपास आबाद देहात, शहर और गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे। लोगों के आशियाने उजड़ गए और रास्ते बर्बाद हो गए। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर हैं, तो कहीं सैलाबी रेलों में फंसे शहरी बची कुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर, सियालकोट, सरगोदा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ गए और ज़मीनी राब्ता कट गया, जबकि कई मकामात पर आरजी बंद टूट गए। पंजाब में सैलाब से तबाही अमवात की तादाद 25 हो गई है। 9 अजला में सूरत हाल अबतर है। 14 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। 4,67,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पंजाब में सैलाब से 25 अमवात, 9 अजला में 14 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर, 4,67,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाई चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र झंग और चिन्योट को बचाने के लिए रेवास ब्रिज के करीब बंद में धमाके से शगाफ डाल दिया गया। हुक्काम के मुताबिक सैलाब से पंजाब भर में 1,839 मुख्तलिफ मकामात को नुकसान पहुँचा। 34 लाख जानवरों को भी निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। DGPDM पंजाब इरफान अली काठिया का कहना था कि रावी से बड़ा रेला गुजर चुका, जो अब बलोकी से गुजर रहा है। भारत की जानिब से मुसलसल पानी आ रहा है। शेखपुरा, ननकाना और साहिवाल मुतासिर होंगे। शहरियों को बचाने के लिए कई इलाकों में बंद तोड़े जाएंगे। अब हमें रिवराइन और दरियाई बेल्ट में तो प्रॉब्लम है ही है, अर्बन फ्लडिंग का भी 2 तारीख तक खतरा हो सकता है। हमने तमाम इंतजामिया जो ऑलरेडी अलर्ट है, उनको अर्बन फ्लडिंग के इंतजामात मुकम्मल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद ये हदायत PDM हेड ऑफिस से जारी कर दी हैं। दरियाई रावी में तुगयानी से शेखपुरा, ननकाना और बलोकी डाउन स्ट्रीम को खतरा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। आर्मी चीफ को रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने इलाके के मुतासरा सिख बिरादरी से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा, अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर के मुतासर इलाकों का दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरावाला ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को मुतासर इलाकों में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। सिख बिरादरी की जानिब से आर्मी चीफ का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर किया। फील्ड मार्शल ने दरबार साहब करतारपुर का फिजाई जायजा भी लिया। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात की और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के बर वक्त इक़दामात को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अक़लियतों और उनके मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। उन्होंने जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियां और खिदमत के जज्बे की भी तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाबी सूरत हाल पर आला सतह इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। सैलाबी सूरत हाल पर आला सतह इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला मुताल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतजाम के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसर तैयारी से कुदरती आफात के नुकसान से बचा जा सकता है। मज़ीद कहा कि सूबों और वफाक में मिलकर मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से लोगों को बचाना है। ये एक कौमी मसला है जिस पर सबको मिलकर काम करना है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद का दौरा, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत सूबाई वज़रा भी मरियम नवाज के हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन से मिली, बच्चों को हाथ से खाना खिलाया। हुकाम ने मरियम नवाज को सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने हुकाम को सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत की। It's time to rehabilitate family. Time to rehabilitate the family. Good work. बहुत से बड़े जो पेड़े होते हैं मैम, बहुत उनको हमने और अब ये जानिए, लाहौर के नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग अपने आशियाने छोड़ने पर मजबूर हो गए। औरतें, बच्चे और बुजुर्ग महफूज जगहों की तलाश में बेयारो मददगार हैं। दरियाए रावी की भिपरी लहरें बस्तियाँ उजाड़ रही हैं और रेस्क्यू एहलकार इंसानी जिंदगियाँ बचाने में मसरूफ़ हैं। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के बायस विहाड़ी समेत दीगर इलाकों से लोगों का इनखला जारी है। 18 टीमें कश्तियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पानी का बहाव ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना माल और जान किसी महफूज जगह पे ले जाएं। ऐलान होते ही सैलाबी इलाकों से लोगों ने महफूज मकामात का रुख कर लिया। कोई मवेशी साथ ले गया तो कोई घरेलू सामान और सोलर पैनल को बचाने की फिक्र में नजर आया। मुतासरा शख्स रस्सी की मदद से पानी में अपना कीमती सामान खींचता रहा। रेस्क्यू 1122 एहलकार लोगों की मदद में पेश रहे। पानी में फंसे अफराद को गोद में उठाकर कश्ती में उठाया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमरान तौकीर के मुताबिक एक दिन में 483 जबकि मजमूई तौर पर 1793 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 90 एहलकारों पर मुश्तमिल 18 रेस्क्यू टीमें कश्तियों के साथ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। बोरेवाला में रेस्क्यू टीमें साहूका और फारूकाबाद में सरगर्म हैं। महारा बालू, हैडसाम, लिखा, कालिया शाह, फतापुर में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 114 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब से मुतासरा सिखों की मजहबी इबादत गाह गुरुद्वारा करतारपुर साहब की बहाली का काम शुरू हो गया है। चंद रोज में गुरुद्वारा दरबार सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद हुसैन से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरबार साहब करतारपुर में, जहाँ गुज़श्ता रात 2,50,000 का सैलाबी रेला गुजरा, जिसकी वजह से यहाँ पे 6 से 8 फीट पानी जो वो जमा हो गया था। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर शकरगढ़ जो नारवल जो है डिप्टी सैयद हसन रजा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तारीखी सतह का जिसकी वजह से जो हमारा एक तारीखी मुकाम गुरुद्वारा साहब करतारपुर, उसमें सारा पानी से भर गया था। यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं इस वक्त, इस जगह के ऊपर तकरीबन 10 से 12 फुट पानी था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हुकूमत पंजाब और इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और PMU करतारपुर और ज़िला इंतज़ामिया की इज्तिमाई कोशिशों से ये पानी जो है की जो निकासी आपका अमल वो कंप्लीट कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की बात सुनकर कहना यह है, रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ साथ मौजूद थे और तकरीबन 150 से ज़ायद जो मकामी सिख यात्री थे उनको रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। शुक्रिया। दरियाए रावी का सैलाबी रेला भी अपने साथ तबाही लेकर आ रहा है। तांदलियावाला में दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। माड़ी पतन के मकाम से 1,15,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मजीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर रिजवान बदर से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मुख्तलिफ दरियाओं के साथ साथ अगर दरियाए रावी की बात की जाए, दरियाए रावी भी अपने साथ तबाही के रेले लेके आ रहा है। मुख्तलिफ हो रही है, रहने के लिए कोई मकान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है सहूलत सानू अभी तक मिली है। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, खुले आसमां के तले ये ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर हैं। इनका यही शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, कोई हमारी सहूलियात हमें मैसर नहीं हुई, हमें माफ पर अभी तक मुंतकिल नहीं किया गया। ये दरियाए रावी के किनारे पर यहाँ पर खुले आसमां के नीचे रहाइश पजीर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान बदर, आगाह कर रहे थे। चूनिया के इलाके कंगनपुर के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 23 फीट और पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसेक से भी तजावुज़ कर गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, भारत का मकरूज चेहरा सारी दुनिया ने देख लिया है। भारत की आबी जारियत का जो सिलसिला है उसने जैसे ही पानी छोड़ा है, दरियाए सतलुज कंगनपुर के हम चूनिया के मुकाम पर मौजूद हैं और सैलाबी जो रेलों की वजह से पानी का जो बहाव है बहुत ज़्यादा है। इस इलाके में जहां हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो
करीबी इस दरिया के गांव थे वो सारे ज़ेरे आब आ चुके हैं। अब जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया को चाहिए वो इलाके जहां पर अभी तक कोई भी इंतजामिया का बंदा, कोई भी पुलिस का बंदा नहीं पहुंच सका, उन्हें चाहिए सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद। बहुत शुक्रिया अली। सियालकोट में सैलाबी पानी ने कई घरों को डबो के रख दिया। जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस 4 रोज गुजर जाने के बाद भी लोगों के घरों से पानी निकाला ना जा सका। लाखों रुपए का सामान पानी में डूब गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मियां मोहम्मद नदीम से, जो इस वक्त कश्मीर रोड कच्ची आबादी में मौजूद है। नदीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये सियालकोट से गुजरने वाले नालों ने तबाही मचा रखी है। चौथा रोज है आज बारिश का, तो बेशतर इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर रोड की कच्ची आबादी में, जहाँ पर जो है ना वो कई ऐसे घर हैं जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। लाखों रुपए का जो फर्नीचर है वो पानी की नजर हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इलाके की मेन मस्जिद है जो 4 दिन से बंद है। यहाँ पर भी कहीं के फिट यहाँ पर पानी मौजूद है। शहरी यहाँ पर सरापा एहतजाज है, कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। जिला इंतजामिया की जानिब से भी कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है। कितना नुकसान हो गया आपके? पानी निकालने के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं? नहीं सर, कोई भी नहीं। पानी इन्ना कुछ ज्यादा एक से दम चढ़िया कि अपनिया जाना बच्चे बचा के सड़कों ते गए हैं। बकाया लाखों रुपया का समान है जिहड़ा इत्थे पानी की सपुरते करके ते अल्लाह की सपुरते जाना बचा के नस गए हैं। और लोगों के घरों और फर्नीचर जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त डूब चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दरियाए चिनाब में झंग के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। आज रात तरेमो बैराज के मकाम से बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। तहसील 18 हज़ारी से सैकड़ों लोग अपने माल मवेशी के हमरा बैराज पर पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद अदनान नूर से। बिल्कुल, दरियाए चिनाब में पानी की सतह के इजाफे के बाद यहाँ तरीमो बैराज के मकाम पर अगर देखा जाए तो लोग अपने माल मवेशी लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। रेलों की शक्ल में एक बड़ा सैलाबी रेला जो इस वक्त दरियाए चिनाब से गुजर रहा है, उसके मुतासिरीन हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि अपने माल मवेशी को कहाँ लेकर जाएंगे। जी, पार लेके जाएंगे, लेकिन निकासी नहीं कर रहे पानी की। अगर पानी की निकासी होगी और फिर उसके बाद जो है ना पानी का कोई से माहौल सही हो जाएगा। बहुत बड़ा रेला आ रहा है। कोई बंदा सानू कोई इमदाद नहीं दे रहा। असी थोड़े सामने ही है जी, कोई मसला नहीं, कोई गल काई नहीं। दरिया ये वेखो थोड़े सामने चढ़ रहा है। असी बुले पास वाले आ रहे हैं, साढ़े डंगर आ रहे हैं, सारे जा रहे हैं। काम अभी तक ये सरकारी जो सहूलियात के जो ऐलानात किए जा रहे थे उन पर ये अपना जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है कि इनका ये कहना है कि अभी तक हमें उस हवाले से कोई बाकायदा अफराद नहीं नजर आ रहे, क्योंकि जानवरों की मैं समझता हूँ कि तादाद बहुत ज्यादा है। माल मवेशी। शुक्रिया अदनान। दरियाए चिनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई है। 8 लाख क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला कल मुल्तान पहुंचेगा, जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से हिफाजती इक़दाम क्या किए जा रहे हैं, ये जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल अंबर से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, दरियाए चिनाब में 8 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी का सैलाबी रेला जो है वो मुल्तान की हदूद में हफ्ता और एतवार की दरमियानी शब दाखिल होगा। बताया जा रहा है कि आज शाम 8 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी का रेला हेड त्रिमू पहुँचेगा। त्रिमू से ये जो सैलाबी रेला है मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की हदूद में हफ्ता और एतवार की दरमियानी शब यहाँ पर पहुँचेगा, जिसके बाद यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पेश आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और जो PVC पाइप हैं शावेद इकबाल अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। भारत की जानिब से आबी जारियत का सिलसिला जारी है। मकबूजा कश्मीर से दरियाए झेलू में भी पानी छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर के स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भारत की तरफ से छोड़ा गया पानी का रेला कंट्रोल लाइन चकोटी के मकाम से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुआ। SDMA के मुताबिक मुजफ्फराबाद में भी दरियाए झेलू में पानी का बहाव बढ़ गया है और दरियाए झेलू में पानी के बहाव की निगरानी जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि सिक्योरिटी कौंसिल की सदारत के दौरान 3 अहम इजलासों की सरबराही की। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन को मजबूत बनाने में किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, जनरल असम्बली के सदर और OIC के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी मुफीद रहीं। फ़लस्तीन पर कसीरुल जहती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने भरपूर आवाज़ उठाई और मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर हुई। इसहाक डार ने काबुल, ढाका और लंदन के दौरों को कामयाब करार देते हुए कहा कि PIA का लंदन फ्लाइट ऑपरेशन सितंबर में बहाल होने की उम्मीद है। सिक्योरिटी काउंसिल जो हमारे पास सदारत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों जो डिबेट थी 60 के करीब ममालिक ने उसमें हिस्सा लिया। मैंने UN के जो जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मुलाकात की। उस विजिट में मेरी मुलाकात UN सेक्रेटरी जनरल साहब से भी हुई। मेरी मीटिंग
वफाकी वज़ीर सेहत और मरकज़ी रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुल्क को चलाने के लिए नए सूबे बनाना नागुज़ीर है। ये ख्वाहिश नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। फील्ड मार्शल सैयद से मुनीर जब सिर्फ आर्मी चीफ थे तो उन्होंने कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा था कि निज़ाम हुक्मरानी बेहतर बनाने के लिए मुल्क मज़ीद सूबे बनाना पड़ेंगे। वफाकी वजीर सेहत ने मुल्की मसाइल के हल का इलाज बता दिया। नए इंतजामी यूनिट को फौरी जरूरत करार दिया। पाकिस्तान के आज के निज़ाम में इस तरह के बल्कि किसी भी तरह के क्लाइमेट डिजास्टर को मैनेज करने की कैपेसिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारा निज़ाम सूबाई और वफाकी निज़ाम पे चल रहा है। तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल की गुफ्तगू का भी जिक्र किया। आज के मौजूदा फील्ड मार्शल साहब जनाब आसिफ मुनीर साहब कराची आए थे। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया था। उन्होंने पाकिस्तान में मौजूदा 4 सूबों से ज़्यादा मज़ीद सूबे बनाने की उन्होंने बाकायदा खुले अल्फाजों में अपने इरादे और अपने विजन का उन्होंने इजहार किया था। वजीर सेहत ने कहा पाकिस्तान चौक हो गया है। अच्छी प्लानिंग सिर्फ कमरों के अंदर हो रही है। आप देखें, अच्छी प्लानिंग कमरों में हो रही है, उस अच्छी प्लानिंग को ग्रास रूट पर ले जाकर इम्प्लीमेंट करने में मसला है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा बाहर कोई अमली इक़दाम नहीं हो रहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जो सरकारी मुलाजिम तनख्वाह को नाकाफी समझता है वो काम ना करे, और जो डॉक्टर यूं ही ड्यूटी अंजाम नहीं देगा उसे शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। कराची में बारिशों की पेश गोई पर शहरियों को परेशान होने की जरूरत नहीं, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम कर लिए हैं। सतह पर पता नहीं क्यों एक रविश बना दी है कि हर शख्स कहता है मैं प्रेशराइज करके अपनी तनख्वाह बढ़ा लूंगा। तनख्वाह कम है ना काम करें आप। मैं बड़ा वाज़े बता दूं, वो जो डॉक्टर समझते हैं कि चीजों को पैरालाइज करके प्रेशराइज करेंगे, मैंने उनको कहा है अपनी इंतजामिया को कि जो डॉक्टर काम नहीं करेगा उसको शोकॉज दें और शोकॉज देने के बाद उसको टर्मिनेट करें। मैं शहरियों से सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर बारिश होती है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपकी हुकूमत, आपके लोग ग्राउंड पर मौजूद होंगे। हम खुद आपको मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए चीजों पर आगाह कर रहे होंगे। बारिश की पेशन गोई है, कल से लेके 2 तारीख की वापस एक पेशन गोई की गई है। तो अगेन हमने अपनी जो इंतजामात करने की जरूरत थी वो हमने किए में। हमने फैसला यही किया है कि ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो वार्डन्स हैं ये सड़कों पर डिप्लॉयड होंगे। मुख्तलिफ जगहों पर मैंने कहा है कि कैंप्स भी बना दें कि अगर कोई फैमिली फंसती है, कोई लोग फंसते हैं तो उनके लिए पानी वगैरह वहाँ पर मौजूद हो ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शुरह में 0.62% इजाफा हुआ। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शुरह 3.57% तक पहुँच गई है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया ज़रूरिया महंगी और 6 सस्ती हुई। गंदम का 20 किलो आटे का थैला 197 रुपये 7 पैसे के इजाफे के बाद 1830 रुपये तक पहुँच गया। मुर्गी 15 रुपये। LPG का घरेलू सिलेंडर 24 रुपये महंगा हुआ। सिंध में सरकारी मुलाजमीन को खामोश पैगाम। सोशल मीडिया पर हक की बात ना करें। स्कूल की बेहतरी के लिए काम करने वाले उस्ताद को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। फेसबुक लाइव में तबादला रुकवाने के लिए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। सीनियर टीचर खालिद जतोई को चीफ सेक्रेटरी की जानिब से नोटिस जारी किया गया। खालिद जतोई ने बोलते गुफ्तगू में बताया कि स्कूल में तरक्याती काम अपनी तनख्वाह से कराया, शाबाश देने के बजाय तबादला कर दिया गया। महकमे को तहरीरी जवाब में मौसरत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।